हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और हम आ गए अपने घर पे मम्मी के यहाँ से। तो फ्रेंड्स, कपड़े हो रखे थे बहुत सारे, तो मैं अपने इधर ही झाड़ू वाड़ू वगैरह लगा के कपड़े धुलने लग गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं इधर कमरे में ही धोती हूँ क्योंकि हमारा जो बाथरूम है ना वो छोटा सा है और कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे, तो मैं इधर ही धो लेती हूँ। तो इधर बालकनी है तो उधर पानी चला जाता है। तो फ्रेंड्स, मशीन वगैरह तो है नहीं, बस ऐसे ही हाथ से ही धुलने पड़ते हैं कपड़े। तो अब रेंट के घर पे भी तो क्या मशीन वगैरह, ज़्यादा सामान भी ठीक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कपड़े बहुत सारे हो गए थे क्योंकि 2-3 दिन में तो मैं आई थी ना घर से, तो हस्बैंड जी के भी 2-3 दिन में यहीं पे थे, तो उनके कपड़े भी हो रखे थे, फिर बच्चों के भी थे। तो फ्रेंड्स तो इधर ही धुल के कपड़े मैं बालकनी में सुखा देती हूँ कपड़े। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं छत में डाल के आऊँ कपड़े, ज़्यादा हैं और जल्दी भी सूख जाएंगे धूप से। तो अभी तो धूप ही निकल रखी थी और तुरंत ही बारिश आ गई, तो बहुत ज़्यादा मतलब मन ना ऐसे दुख हो गया, अरे क्या हो गया, बारिश हो गई और मैंने तो बेड शीट भी निकाल दिया। और तो धूप नहीं लगती ना तो कपड़ों में अजीब सी ना स्मेल आने लगती है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े धुल के इधर ही सुखा दिए थे। तो और फ्रेंड्स, कुछ इधर कपड़े बालकनी में सुखा दिए थे मैंने कपड़े सारे। और क्योंकि ना छत में बारिश आ रखी थी और बार बार छत में जाओ और फिर उसके बाद में लेके आओ। तो उसके बाद में मैं नहा भी ली थी और बच्चों को भी ले आई थी स्कूल से। तो बर्तन नहीं धुले थे क्योंकि टाइम हो गया था, कपड़े बहुत सारे हो रखे थे। तो अब फिर मैंने बच्चों को लाके जब किचन वगैरह साफ़ करी थी सारी, तो उसके बाद में बच्चों को खाना वाना भी खिलाया। खाना वाना खिला के फिर मैंने अब किचन की सफाई कर दे रहे थे क्योंकि ना किचन साफ़ होता है ना तो अच्छा सा महसूस होता है। और फिर मैंने ना सारे में ही कपड़ा लगा देती हूँ। धूल वगैरह रोज़ रोज़ हो जाती है, चिपचिपापन ऐसे, तो अच्छा सा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में इधर बच्चों का भी होमवर्क वगैरह कर लिया था स्कूल का, तो उसके बाद बच्चों को ट्यूशन के लिए तैयार कर रखे थे। इधर कपड़े पहना रही थी दोनों को। तो स्कूल से आके तब तो इन्होंने पहने नहीं थे, ट्यूशन का टाइम हो रखा था, तो कपड़े वगैरह पहना के इनको अब ट्यूशन लेके जाऊंगे। मैं इसे कह रही थी जतिन से कि लाओ मैं पहना देती हूँ आपको, बोला कि नहीं, मेरे को ही, मैं अपने आप से ही पहन लूँगा। तो फ्रेंड्स, पूरा दिन ना ऐसे ही बच्चों के साथ में निकल जाता है मेरा। और आज तो ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने भी बाल वगैरह नहीं बनाए अपने, ऐसे ही बस नहा धुल के ऐसे ही बैठे हुए थे। तो उसके फिर ईशानी के बाल भी बेकार हो रहे थे, ट्यूशन जाएगी तो मैं सोचा इसके दोबारा से चोटी बना देते हम। तो मैं इसकी चोटी बना रही थी और दोनों की दोनों पढ़ रखे थे, ये दोनों पढ़ रहे थे, तो टेबल पढ़ रहे थे दोनों के। तो ईशानी इसको पढ़ा रहे थे। और फ्रेंड्स, आपस में ही ना दोनों बहन भाई आपस में ही खेलते रहते हैं क्योंकि कहाँ जाएं, ये तो छोटा सा तो घर है ना, इसी में ही इधर उधर घूमना। बस वैसे भी ना दोनों का मन भी नहीं लगता है एक दूसरे के बिना, किधर भी नहीं जाते हैं। तो मैंने ना सारे इसके आगे से बाल काट दिए थे सानी के कुछ टाइम पहले। तो अभी ना ये कान के ऊपर से जो काटे थे ना तो अच्छे नहीं लगते हैं अभी, तो एक जल्दी जल्दी से बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बढ़ जाएंगे तो फ्रेंड्स, मैंने भी अपने बाल वगैरह बना लिए थे। उसके बाद में ऐसे ही अच्छा भी नहीं लग रहा था, सारा
फेस को देखने में। तो मैं सोच रही थी मैं भी थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं, हल्के से लिपस्टिक और बिंदी लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि सिंपल से भी फेस ना अच्छा नहीं लगता है। और मेरी मम्मी कहती है माथे पे बिंदी तो ज़रूर ही होनी चाहिए, तो मैं बिंदी तो हमेशा लगाती हूँ और कुछ नहीं। तो फिर मैं इनका बैग तैयार कर रही थी ट्यूशन का, तो होमवर्क देख रही थी स्कूल का भी कि सारा फिनिश कर लिया, क्योंकि आज मैंने ना इनको बैठ के होमवर्क नहीं कराया बच्चों को, अपने आप ही कर ले रहे थे बस। क्योंकि अब ना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ, और फिर इतना काम हो रखा है ना घर में, तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। तो अब सोच रही हूँ कि अब अच्छे से बच्चों पे भी ध्यान देना होगा। तो ना मैं ईशानी की सारी नोटबुक रख रही थी ट्यूशन की, तो मेरे को बता रही थी मम्मी मैंने सारा कर लिया है। और जतिन बोल रहा था कि मम्मी मेरे को ये लेके जाना है, और बोल रहा था कि इसको रख दो। मैं बोल रही थी बेटा रख दूँगी, बोला कि आप नहीं रखोगे, आप रख दो। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, और बार बार से मैं बोल रही थी अपना पेंसिल रेज़र रखो बैग में, नहीं रखा तो वापस से मुझको ही रखना पड़ा इनका पेंसिल रेज़र। और फिर ट्यूशन के लिए भेज दिया मैंने। तो ट्यूशन के बाद में से ही मैं फिर मार्केट गई, उसके बाद में से सब्ज़ी लेके आई। तो मैं पालक लेके आई थी, तो मैं यहीं बैठ के साफ़ कर रखी थी, और बच्चे खा रहे थे बिस्किट, बोल रहे कि मम्मी कुछ खाना है बाहर चिप्स वगैरह। तो थोड़ा सा ना हल्की बच्चों की तबीयत ऐसी ही हो रखी थी, खांसी वगैरह हो रही है, तो बस मैंने घर में जो रखे थे बिस्किट वही दे दिए थे। चिप्स वगैरह मांग रहे थे तो वो नहीं दिए। तो फ्रेंड्स मैंने ना फिर पालक को अच्छे से धुल लिया था पानी से कई बार, क्योंकि ना मिट्टी होती है, तो मैं उसको साबुत ही धुल रखी थी, काटा नहीं था पहले ही अच्छे से। क्योंकि शाम का खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, तो मैं सोच रही थी आज आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि ना फ्रेंड्स और कुछ नहीं, अब हस्बैंड जी को बीमारी ऐसी लग गई है, तो हल्की मिर्च हरी मिर्च की सब्ज़ी और कम ऑयल की सब्ज़ी तो ऐसे ही बनानी पड़ रही है। बस मैं ऐसे चाकू से ही काट के बना ले रहे थे। उसके बाद मैंने इसमें 2-3 आलू घेर दिए, क्योंकि बच्चे अच्छे से खा लेंगे। तो फ्रेंड्स आलू घेर रहे थे मैं पालक में, तो मैंने ना आलू प्याज एक साथ ही काट रखे थे, और इनको ऐसे पानी में धुल के ना, तो पीने का पानी जो होता है ना, तो मैं एक बार उसमें भी धुल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर बनाने लग रहे थे हम सब्ज़ी, तो कढ़ाई में बना रहे थे, मेरी ना लोहे की कढ़ाई है तो ऐसी ही रहती है। तो मैंने हल्का सा तेल डाल के इसमें और आलू को इसी में कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा तेल में फ्राई करती तो फिर ज़्यादा ऑयल हो जाता, तो इसलिए ना मैंने इसमें हल्के से ऑयल में ही इसको आलू डाल दिए थे, और साथ में ही मैंने इसको साथ में ही इसमें डाल दी थी प्याज, क्योंकि अब आलू भी फ्राई होते रहेंगे और प्याज भी, दोनों ही भुन जाएंगी एक साथ में। और उसके बाद में दोनों हो गए थे, तो हल्का सा एक टमाटर भी डाल दिया था। फिर तो टमाटर भी मैंने छोटा सा ही डाला था, क्योंकि ज़्यादा मसाले की सब्ज़ी भी नहीं डालती हो। तो मैंने इसमें ना हरी मिर्च भी डाली थी, तो लाल मिर्च नहीं गिरी मैंने सब्ज़ी में, तो हल्दी नमक मिर्च धनिया वगैरह ही डाला था सब्ज़ी में। तो फ्रेंड्स उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिए पालक, और तो मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं है आलू पालक की सब्ज़ी, आज ही मेरी गांव में ना मेरी जेठानी बनाती हैं ऐसे आलू पालक की सब्ज़ी। तो मैं तो कभी बनाती हूँ ना तो आलू पालक की सब्ज़ी, तो
मैं इसको उसमें मिक्सी में पीस के तब बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी बनने के बाद में मैंने इसको कटोरी में करके रख दिया था, क्योंकि ना लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी काली हो जाती है। तो इसमें बनने के बाद में ना मैं तुरंत ही निकाल लेती हूँ कि सब्ज़ी को काली ना पड़े। तो अच्छे से साफ़ करके तो मैंने इसको रख देता कटोरी में करके ढक के। और इसमें मैंने इसको उतार के गर्म हो रहा था, तो मैंने इसको ऐसे कपड़े से पकड़ के और फिर पानी कर दिया था। उसके बाद में बच्चे खाना तो फ्रेंड्स साथ ही फिर बनाने लग रहे थे हम रोटियां। तो छोटा सा किचन है, इसी में ही करना होता है जो भी कर लो। तो मेरी स्लिप ना छोटी है, तो एक साइड में, इधर की साइड में मैं आटा रखा हुआ था, और फिर छोटी सी जगह में ना छोटा सा चकला है मेरा, उसी पे रोटी बेल रही थी मैं। तो फिर दिक्कत होती है, मैं अकेले ही खड़े होके बना सकती हूँ। उसमें कोई दूसरा है ना बोले कि मैं हेल्प करूँ, तो वो दूसरा इंसान कोई भी खड़ा नहीं हो सकता मेरी किचन में। इतनी छोटी सी किचन है हमारी। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, बस टाइम की बात है। आज छोटी है तो कल बड़ी भी होगी। तो वैसे भी ना अभी रेंट पे तो छोटी छोटी किचन बनाते हैं, छोटे छोटे से रूम होते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद में रोटी बन के मैंने बच्चों को खिलाने लग रहे थे, क्योंकि इनको सुलाना है ना, तो सुबह में स्कूल जाएंगे। तो दोपहर में ही ये खाना बहुत कम खाते हैं, जो लंच में लेके जाते हैं ना सिर्फ वो खाते हैं, और उसके बाद में आने के बाद में थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, वरना नहीं खाते। तो बस दूध ही पी के रहते हैं। तो ना मैं शाम को इनको थोड़ा सा जल्दी खिला देती हूँ। अगर इनके पापा आ जाते हैं तो साथ में खा ही लेते हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को खाना वाना खिला के सुला दूँगी। तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेंगे, अगर करेंगे तो नहीं सोएंगे तो, जब तक पापा जी आएंगे इनके। तो मैं उनके ही साथ में खाऊंगी बाद में, जब आ जाते हैं। क्योंकि तुम बोल रहे थे बच्चे मम्मा आप भी खा लो, लेकिन नहीं पापा के साथ में खाऊंगे आ जाएंगे तो वो ना दरअसल नीचे गए थे हमारा रूम रेंट देने के लिए। तो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो बोल रहे थे दे के आऊँ मैं, क्योंकि ना सिचुएशन ऐसी थी कि हम दे नहीं पाए थे। तो फ्रेंड्स बच्चों ने खाना खा लिया, और खाना खा के अब थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। और उसके बाद में अभी इनके पापा जी आ गए हैं, बस रूम रेंट देना था ना तो मकान मालिक को, तो वही देने गए हैं। जब वो आ जाएंगे तो हम लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे। तो बच्चों को भूख लग रही थी ना, तो मैंने इनको खिला दिया, क्योंकि ना सोने का भी टाइम है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो तुमको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तो गुड नाइट बोलो बेटा, तेज बोलो, गुड नाइट, बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स।